इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख अपडेट्स को। इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक ऐसे प्लान के बारे में जहां पर भारतीय वायुसेना अब अपने जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उन सबको जो एडवांस वेपनरी है उनसे इक्विप करने के बारे में विचार कर रही है। और अभी तक आप सबने सुना होगा राफेल और सुखोई 30 MKI में जो वेपन सिस्टम है, जो कि एडवांस वेपन सिस्टम है, उनको इंटीग्रेट किए जाने की बात सामने आई थी। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना के जो मिराज 2000 की फ्लीट है, ये अब इसमें पीछे नहीं रहेगी। इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेस की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स इस समय बहुत सारे जो एडवांस म्यूनिशन है, जो कि राफेल और सू 30 MKI में डिप्लॉय किए जा रहे हैं, उनको अब जो मिराज 2000 जेट्स हैं इनमें शामिल करने के बारे में काम कर रही है। दरअसल इसमें पहला नाम सामने आया है स्कैल्प ईजी का, जो कि एक लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल है, और दूसरा नाम जो सामने आया है ये हैमर प्रिसीजन गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स का है। ये दोनों जो वेपन सिस्टम है ये इस समय काफी गंभीरता के साथ कंसीडर किए जा रहे हैं मिराज 2000 के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि मिराज 2000 अभी तकरीबन एक दशक तक भारतीय वायुसेना के सर्विस में बने रहेंगे। इनिशियल प्लान तो यही था कि 2030 में इनको रिटायर कर दिया जाएगा और इनकी जगह जो तेजस मार्क 2 है वो लेगा। लेकिन अब हम सब जानते हैं प्रैक्टिकली एक उचित संख्या में तेजस मार्क 2 हमारे पास 2032 के पहले नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है भारतीय वायुसेना अभी इनको रिटायर नहीं करने वाली है। बनस्पत इसके भारतीय वायुसेना अभी इन्हें जो एडवांस वेपनरी है इनसे इक्विप करने में लगी हुई है। हालांकि मिराज 2000 के बारे में बात करें तो आप सबको पता है कि ये भारतीय वायुसेना के सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म्स में से एक है और अधिकतर युद्धों में और स्ट्राइक्स में इनका इस्तेमाल किया गया है, फिर चाहे वो कारगिल वॉर हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हो। इन्हें स्पाइस 2000 स्मार्ट बॉम्ब की किट जो है उनसे भी इक्विप किया जा चुका है, और इसके बाद अगर इनमें स्कैल्प ईजी और एएसएम हैमर देखने को मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है ये बैटल प्रूवन प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा घातक हो जाएंगे और एक उचित दूरी से ही जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इसके लिए इन्हें जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है उसमें इंटर भी नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक चीज तो स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना अब उन चीजों पर विचार कर रही है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। राफेल की जहां तक बात रही तो राफेल भारतीय वायुसेना के इस समय सबसे एडवांस फाइटर्स में से एक है, और उनमें ऑलरेडी हमें जो स्कैल्प ईजी और एएसएम हैमर है वो देखने को मिल जाता है, और ये उनके वेपन सूट का एक हिस्सा है। और इससे बहुत सारे जो बेनिफिट हैं भारतीय वायुसेना को ऑलरेडी मिले हैं, और भारतीय वायुसेना इन्हीं बेनिफिट्स के आधार पे इन एडवांस सिस्टम को राफेल से आगे बढ़ा करके तेजस मार्क 1A और मिराज 2000 जैसी जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है इनमें शामिल करना चाहती है। अब अगर हम प्लान अपग्रेड की बात करें तो मिराज 2000 की बहुत सारी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको अपग्रेड दिए जाने की बात सामने आई है, जहां पर मिराज 2000 की एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को प्रमुखता पे रखा गया है ताकि इनके हाई स्टेक मिशंस में जो वर्सेटिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। हालांकि स्कैल्प ईजी का जो इंटीग्रेशन होने वाला है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिसाइल की जो सोफिस्टिकेटेड टारगेटिंग और गाइडेंस रिक्वायरमेंट है इसके लिए मिराज 2000 को मेजर अपग्रेड से गुजरना पड़ सकता है। और जहाँ तक बात रही भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना यहाँ पर जो डसाल्ट की टेक्निकल असिस्टेंस है वो ज़रूर लेगी, ताकि जो मिराज 2000 में ये सिस्टम है इनका सीमलेस इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल जाए और कंपैटिबिलिटी को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। अगर हम पहले बात करें एएसएम हैमर की, तो हैमर को लेकर ये हम मान सकते हैं कि इनका इंटीग्रेशन थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो माइनर मॉडिफिकेशंस है ये एवियोनिक्स और सेंसर स्विच में करने पड़ेंगे मिराज 2000 के, और मिनिमल रिकॉन्फ़िगरेशन के बाद जो फ्लीट है वो इन कह सकते हैं हैमर जैसे वेपन सिस्टम की जो पावर है उसको एंजॉय कर सकती है। इन्हें जीपीएस डिनाइड और एडवर्स वेदर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे जो प्लेटफॉर्म की लेथैलिटी है ये निस्संदेह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्कैल्प ईजी की, तो आपको बता दें इसमें हमें बेसिकली मिराज 2000 में बहुत सारे मेजर मॉडिफिकेशंस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प ईजी की जहाँ तक बात रही तो ये एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, और इसके लिए हमें जो मॉडिफिकेशंस है वो निस्संदेह करने पड़ेंगे। भारतीय वायुसेना यहीं पर नहीं रुकने वाली है, बल्कि वो अपने भविष्य की जो तेजस मार्क 2 की फ्लीट है उसके लिए पहले से ही इसको सेलेक्ट कर चुकी है, और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो हमें तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेगी। क्योंकि रिपोर्ट्स में जहाँ तक बताया जा रहा है उस हिसाब से अगर हम कंफर्म हो तो एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है अब तक कि तेजस मार्क 2 जैसे ही आएगा सर्विस में तो उसमें ऑलरेडी हमें जो एमबीडीए के द्वारा बनाए गए कई एडवांस वेपन सिस्टम है वो देखने को मिल सकते हैं। उसमें अगर हम एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करें तो उसमें एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी में हमें एक तरफ जहां अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 और अस्त्र मार्क 4 जैसी एडवांस मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। हालांकि अस्त्र मार्क 4 2030 के बाद आएगी तो वो भी आगे चल के इसमें इंटीग्रेट जरूर की जाएगी। तो वहीं इसमें एमबीडीए की जो मीटियोर मिसाइल है जो कि दुनिया की सबसे घातक बीबीआर मिसाइल्स में गिनी जाती है वो भी हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो मीका एनजी है
वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज में ऑलरेडी शामिल करी जाएगी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स फिलहाल अपने मिराज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना उन संभावनाओं पर भी विचार कर रही है कि कैसे जो मौजूदा फाइटर्स की फ्लीट है, इनको ही ताकत को ही बढ़ाया जाए, ताकि हमें आगे चल के जो विशेष दिक्कत है वो ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सुखोई 30 MKI की, तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि फर्स्ट फेज में 84 जेट्स को अपग्रेड किया जाना है, लेकिन भारतीय वायुसेना उसमें भी जो फ्रेंच वेपन सिस्टम है, इनको शामिल करने के बारे में विचार कर रही है। ऑलरेडी कुछ वेपन सिस्टम है जो इंटीग्रेट किए गए हैं। आपको याद दिला दें, 2016 से 17 के बीच में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर सुखोई 30 MKI में मीटियोर मिसाइल के इंटीग्रेशन की रिक्वेस्ट करी गई थी, लेकिन उस समय एमबीडीए ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि वो रशियन एवियोनिक और रशियन प्लेटफॉर्म में जो अपने मिसाइल्स हैं उनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, और ये कहा गया था कि अगर वहाँ पर इंडियन मेड सिस्टम होते तो वो एक बार इसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि सुखोई 30 MKI का जो 80% कायाकल्प है टेक्नोलॉजी वाइज, वो होने वाला है, जहाँ पर इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर, इंडिजिनस रेडार सिस्टम, इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और भी चीज़ें होने वाली हैं। तो एक बार फिर से रिपोर्ट्स में ऐसा माना जा रहा है कि भारत एमबीडीए से रिक्वेस्ट करेगा कि वो अपने डिसीजन को फिर से रिकंसिडर करे, और अगर संभावनाएं प्रबल होती हैं तो भारतीय वायुसेना भरसक प्रयास करेगी सुखोई 30 MKI में भी जो मीटियोर जैसी मिसाइल्स है इनको इंटीग्रेट करने की। हालांकि डिफेंस एनालिस्ट का एक तबका ये मानता है कि अब क्योंकि भारत में जो अस्त्र मार्क 1 है ये बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि 110 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती हैं। अस्त्र मार्क 2 की टेस्टिंग अपने अंतिम फेज में है, जो कि सुखोई 30 MKI से ही टेस्ट की जा रही है, और ये 160 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के साथ देखने को मिलेगी। अस्त्र मार्क 3 जो कि एक लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है, जो कि तकरीबन 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता के साथ आएगी। तो डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि शायद हमें जो बाहरी मिसाइल्स हैं आने वाले भविष्य में उनकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अभी इन्हें प्रूवन होने में टाइम लगेगा, और ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना को मौका मिलता है तो भारतीय वायुसेना इस मौके को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है भारतीय वायुसेना ऑलरेडी अपने जो निम्नतम स्तर में है स्क्वाड्रन के, वहाँ पर आसपास है, और अगर हमने कोई बड़े कदम ना उठाए तो ये संख्या और भी ज़्यादा गिर सकती है। रही बात मिराज 2000 की, तो आपको बता दें कि इस समय फ्रांस 6 की संख्या में जो मिराज 2000 है वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, और 20 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी उनके पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत अगर चाहेगा तो भारत यहाँ पर उनसे जो एडिशनल मिराज है इनको लेकर के भी बात कर सकता है। हालांकि इसमें उनका रिप्लाई क्या होगा, वो आगे कैसे काम करेंगे, इसके बारे में हम नहीं टिप्पणी कर सकते, ये तो हमें भविष्य ही बताएगा। लेकिन भारतीय वायुसेना पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए, ताकि भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो सके। एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक तेजस मार्क 2 उचित नंबर में नहीं आ जाते, तब तक कोई भी प्लेटफॉर्म फिलहाल तो रिटायर होता नजर नहीं आएगा। सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म भारतीय वायुसेना को छोड़ेगा वो होगा मिग-21, और उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म जैगुआर के जो इनिशियल वेरिएंट है वो होने वाले हैं, और अंतिम चरण में जो मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट है इनको रिटायर करने की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।